कि 3 तारीख तो चल जाती, लेकिन 5 क्यों हुआ? जिन्होंने इस मुहूर्त को बनाया था, जो जिनकी सारी पोल पट्टी अब की इस बार खुल गई। तो सर कौन सा ऐसा दिन है जब ज्यादा भीड़ भड़का ना हो वहां पे और हम वहां के दर्शन कर सकें अयोध्या में? देखिए अभी मैं ये कहूँगा, अभी आप थोड़ा रुक जाइए। मोस्ट प्रोबेबली 25 में मंदिर कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब अभी मंदिर कंप्लीट नहीं, नहीं मंदिर है। मंदिर पूरा तो नहीं है। ऊपर का पार्ट नहीं है ना, नीचे तो आप दर्शन कर सकते हैं। कोई भी एक भ्रूण है जो पेट में पल रहा है, तो उसके हाथ पांव सर, जब सब चीज कंप्लीट हो जाएगा तभी तो उसका पैदाइश होगी ना देवी की। नहीं तो वो जो विधि विधि विधान पूर्वक जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बावजूद भी कंप्लीट नहीं है माना जाएगा उसे? हाँ, उसके बावजूद भी कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और दूसरी, वहाँ के जो, पहली बात तो उसका शिखर नहीं है, उसको टेंट से बनाया गया था, टेंट से। अच्छा। हम वहीं के हैं, हमको सब पूरी कहानी मालूम है। और दूसरी चीज, जब इसका शिलान्यास हुआ था, जब उन्होंने मोदी जी के नए शपथ ग्रहण का जो समय दिया, तो हर कोई इनका पकड़ लिया कि इनको ज्योतिष का मतलब कोई मूल भी नहीं आता। मुहूर्त मुहूर्त के थोड़ा बहुत आता है, और मुहूर्त भी ठीक से नहीं आता। जो रात में हुई थी हाँ, शाम को हुआ था। और संध्या का। शाम की बात नहीं है, बहुत सारी गलतियां थी। इन्होंने जितनी बार इनको बोला मुहूर्त, वो गलत था। दूसरी बात, मुझे वो तारीख याद है जब शिलान्यास हुआ, 5 अगस्त। 5 अगस्त की जब बात हुई तो मुझे इतना दुख हुआ कि ये कौन सी तारीख हुई। तो मैंने अपने गुरुदेव श्री के एन राव सर से बात करने की कोशिश की, और तो उन्होंने कहा कि तुमसे क्या मतलब, तो अपना काम करो, जो हो रहा है होने दो। है ना? वो खराब। और वो आप कर नहीं सकते। नहीं, हमने बोला भी नहीं, हमसे वहाँ की प्रेस। अब तो मैं मतलब न्यूज़पेपर से भी दूर रहता हूँ, मतलब किसी भी तरह के प्रिंट मीडिया से पूरी तरह से मैं दूरी बनाए रखता हूँ। और मैं अपने फेसबुक पर भी कुछ भी लिखने से बचता हूँ। अच्छा, इन्हीं वजहों से? हाँ, इन्हीं वजहों से मैं साफ साफ बातें लिखता हूँ। तो 5 तारीख को ये होना था शिलान्यास। हाँ जी। तो मुझे लगा कि 3 तारीख तो चल जाती, लेकिन 5 क्यों हुआ? मोदी जी और योगी जी की टसल चल रही थी। तो पुराना जो एक कार्यकारी मंदिर था, जो कि टेंट से रखा, भगवान को लाके जब वहां से जो एक पहले मस्जिद गिरा, हाँ। फिर वहां से मूर्तियां हटा के एक टेंट में रखी गई, इतना छोटा सा, इस कमरे से भी छोटा। उस टेंट से निकाल के निर्माणाधीन निर्माणाधीन नहीं, कार्यकारी छोटा सा लकड़ी का मंदिर बना था, उसमें भगवान को रखा गया। फिर शिलान्यास होने को हुआ, तो उस टेंट से लाने के लिए मोदी जी चाहते थे मैं लाऊं, क्योंकि उससे एक इवेंट बनता, एक बढ़िया मैनेजमेंट होता। योगी जी को जब ये बात पता चली, तो आके कलेक्टर को लेके रात में दूसरे तीसरे दिन प्रोग्राम बनना था, रात में 3 बजे रख के चले आए। अच्छा। योगी जी रात में 3 बजे वो मूर्ति अपने हाथ से, क्योंकि उनके गुरु का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने कहा मेरे गुरु का सब कुछ किया जा रहा है, तो मैं किसी और को श्रेय क्यों दूं? तो झगड़े की शुरुआत यहाँ से हुई थी। अच्छा, मेन टसल ये थी जो कि हमें हाँ, जो कि इलेक्शन में भी दिखाई दी। छोटे बच्चों की लड़ाई जैसी होती है इन लोगों की भी। कोई बहुत बड़ी लड़ाइयाँ नहीं होती, लेकिन शुरुआत ये थी कि ये हमारी बात इग्नोर कैसे किए। और योगी जी जिद्दी आदमी, उनको करना है तो करना है, उन्होंने किया। फिर 5 तारीख को इनको करना था शिलान्यास। तो शिलान्यास के लिए पहले फावड़ा या कुदाल चलाई जाती है। आपको ध्यान होगा, या वो क्लिप देखिए, जब मोदी जी पहुंचते हैं शिलान्यास के लिए, तो वहां सब खुदाई वो पड़ी थी, सब कुछ हुआ था। उन्होंने बस उसमें कुछ पानी वानी डाला, क्योंकि योगी जी 3 तारीख को ही सब खोद काट डाले तो थे। यानी कि जो 3 तारीख आप कहना चाहते थे, दैट वाज द करेक्ट डेट। करेक्ट डेट। और मतलब शिलान्यास भी उन्होंने कर लिया था अपने हिसाब से, वो भी एक शुभ ही हुआ। लेकिन जिस दिन मंदिर का उद्घाटन होना था, वो योगी जी के हाथ में नहीं था। हाँ जी। खैर, आप लोग आइए, अभी मंदिर में प्राण तभी आएगा जब शिखर पूर्ण हो जाएगा। हाँ, इतना है, मैं उस
जो मंदिर का काली मूर्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर में तो काली मूर्ति का कोई प्रश्न नहीं उठता, सफेद मूर्ति का ही यहाँ संगमरमर चलता है। उसमें भी था कि दक्षिण के लोग ज्यादा आएंगे, जुड़ेंगे तो वोट ज्यादा मिलेंगे, इसीलिए बट रीजन तो कुछ और ही दिया था। रीजन और दिए जाते हैं। लेकिन जिसने भी बनाया, मुझे उनका नाम नहीं याद है, मैं उनको हजार हजार बार साधुवाद देना चाहूंगा। इतनी खूबसूरत मूर्ति बनी है कि आप जब देखेंगे तो लगेगा मुस्कुरा रहे हो। उनकी आंखें, उसमें से मतलब लगेगा प्रभु सीधे सीधे आप ही को देख रहे हैं। जी। मतलब कहीं ना कहीं उस मूर्ति में इस वजह से दैवत्व आ गया कि श्रीनाथ जी, श्री नारायण जी, जिन्होंने भी कर्नाटक के वो थे, उनको सिर्फ मैं उनको बार बार प्रणाम करना चाहूंगा कि क्या मूर्ति उन्होंने बनाई, जबरदस्त मूर्ति बनाई। अमेजिंग कलाकारी। ऐसा मतलब मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। कि बताते हैं कि शाम को मेरे दोस्त लोग गए थे, पूरा का पूरा जो फूल वगैरह का उन्हीं लोगों का ठेका था, तो फूल चढ़ा पूरा डेकोरेशन का उन्हीं का ठेका था। तो वो लोग गए, कहें कि भैया शाम को तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। जब सुबह मूर्ति खोली गई तो अजीब तरह का, कई लोग में तो भाई खुद मेरे आंख में आंसू आ गए जब मैंने देखा